Hey everyone, welcome to my daily vlogs. So I am good. I hope आप सब लोग भी अच्छे होंगे. सुबह की शुरुआत होती है मेरी कुछ ऐसे. पहले सूर्यदेव को जल अर्पित करा और प्लांट्स अभी बहुत सूखते हैं तो सारे प्लांट्स में मैंने पानी वगैरह दिया. फिर उसके बाद मैं नीचे चली गई थी. गाइस मैं 6 बजे उठ गई थी और अभी 6:30 हो रखे हैं. तो सूर्यदेव भी निकले हैं बट प्रॉपरली नहीं. मतलब एक होती है ना तेज़ धूप. अभी सुबह सुबह का टाइम है ना, अर्ली मॉर्निंग, तो इसलिए इतनी तेज़ धूप नहीं है. नहा ली मैंने, जल अर्पित कर दिया. अभी मैं पूजा करूँगी, फिर उसके बाद खाना वाना खा के निकलेंगे यहाँ से. मेरे एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं तो मुझे अभी एग्ज़ाम देने जाना था तो मैंने पूजा वगैरह की. ये सारे प्रोसीजर तभी पॉसिबल हो पाए क्योंकि मैं सुबह 4:30 बजे उठ गई थी और फिर 5-6 बजे तक मतलब ऐसे सारा काम होके फिर उसके बाद कॉलेज के लिए निकल गई थी मैं मम्मी के साथ में. और फिर उसके बाद पूजा करने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट किया. गाइस, ये है मेरा ब्रेकफास्ट. आलू की रोटी है और चाय, और ये काना को खिला दिया था खाना. गाइस, अभी हम 1:30 पे घर आए हैं. सुबह निकले थे और शक्ल देखो गर्मी में कैसी होगी, बिल्कुल गंदी सी. अभी तक मैंने आके कुछ नहीं किया, जस्ट आई हूँ. और पेपर मेरा ठीक हो गया. अब रिज़ल्ट के ऊपर बात है, मतलब कैसी चेकिंग होएगी, क्या होएगा उस हिसाब से. अभी मैं ये नहीं कह सकती कि मैं पास हूँ, या मैं ये भी नहीं कह सकती मैं फ़ेल हूँ, क्योंकि मैं फ़ेल, मुझे नहीं लग रहा शायद मैं फ़ेल हूँ, या मुझे ये भी नहीं लग रहा कि पास. तो मतलब डिपेंड करता है कि वो चेकिंग कैसे करेंगे. अगर वो ठीक ठीक चेकिंग कर देते हैं तो शायद मैं पास हो जाऊँ, और अगर वो ज़्यादा हार्ड करते हैं तो भाई फिर तो क्या ही है. पेपर में ऐसी तैसी होगी. मतलब इतना टफ पेपर था ना, इतना टफ पेपर था ना. मेरे आधे फ्रेंड तो मतलब बस के कुछ करके नहीं आए ठीक से, क्योंकि बहुत टफ पेपर था. मेरी भी हालत इतनी टाइट ही हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था क्या लिखूँ क्या ना लिखूँ. पेपर बहुत ज़्यादा टफ था, एक्सट्रीम लेवल पे टफ था. मतलब पिछले 2 साल में जो पेपर आया था और अब जो आया था, भाई फाड़ू पेपर था. मतलब ये कोई रास्ता नहीं छोड़ते वैसे. तो अभी मैं कपड़े चेंज करूँगी, मुँह हाथ धोऊँगी, कुछ पीऊँगी, खाऊँगी, क्योंकि सुबह ही खाया था बस, और फिर सारा दिन पेपर में पानी भी नहीं पिया. गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद. और मैं और मम्मी गए हुए थे पेपर देने के लिए, तो मम्मी वहीं पे थी. क्योंकि मैं इसलिए लेके गई थी मम्मी को क्योंकि इतनी गर्मी थी ना, तो अकेले. और ये भी कंफर्म नहीं था कि मेरे कौन से फ्रेंड आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि पेपर इतने टफ होते हैं ना, कोई दे या ना दे. बट फिर भी कुछ बच्चे तो आए नहीं हुए थे, किसी ने फॉर्म नहीं भर रखे थे, तो सबका यही होता अपना अपना, कोई आया ना आए. तो फिर मैंने सोचा कि मैं मम्मी को ले जाती हूँ, एटलीस्ट एक क्या होता है उसको कंपनी मिल जाएगी मुझे, ताकि थोड़ा अजीब सा फील ना हो. वैसे मेरी फ्रेंड आई हुई थी बट फिर यार उसका अलग रूम में था और मेरा अलग रूम में था. गाइस, मिलते हैं मुंह हाथ धोने के बाद. दिस इज़ माई लंच. रोटी और ये धनिया पुदीने की चटनी है. मैं तो बहुत थक गई यार, मेरी तो बैंड बज गई बिल्कुल. कैमरामैन फोकस करो. कुछ कहना चाहोगी? कहना चाहोगी कुछ? कह दो, कुछ भी कह दो. कुछ भी क्या किया तूने आज? क्या क्या किया हमारे पीछे से? कुछ भी नहीं. सोई उठी, काम करा. क्या काम किया? जनता जानना चाहती है. बता क्या काम करा, बता. एडिटिंग का जिम है. तो बता भी तो सकती है. अभी मेरा मूड नहीं है बोलने का, जब तुझे पता है मेरा मूड होता है मैं बहुत बोलती हूँ. So guys, I am ending this vlog because I am too much tired. एग्ज़ाम देने से मुझे जितनी प्रॉब्लम नहीं हुई जितनी मेरी हालत धूप ने ख़राब कर दी. बेसिकली आई वांट टू से कि एग्ज़ाम से मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई जितनी मुझे, मतलब एग्ज़ाम का सदमा 1 मिनट का या 2 मिनट का होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा. ठीक है, एग्ज़ाम चाहे अच्छा हो या बुरा, बट उसका सदमा 1-2 मिनट का होता है. बट जो धूप ने मेरी हालत ख़राब कर दिया ना, मतलब मुझे सर दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, गर्मी लग रही है. और
इतना टायर्डनेस फील हो रहा है, थकान भी हो रही है और मतलब नींद भी आ रही है, बट सोने जाओ तो नींद भी नहीं आ रही है। और मैं तो खाना खाने का मन भी नहीं था, मैंने तो दूध भी नहीं पिया बिकॉज आई एम फीलिंग टू मच अजीब सा। और गाइस मैं क्या बताऊँ, सो मैं एसी यूज़ नहीं करती, मैं कूलर यूज़ करती हूँ। सो मेरा कूलर खाली हो गया था तो मैंने कूलर भरा, शायद काजल ने पूरा दिन चलाया होगा इसलिए, क्योंकि वो मेरे रूम में ही थी ना, वो मेरे पास ही सोती है, 2-3 दिन से वो मेरे पास ही सो रही है। बट मुझे व्लॉग का एंड भी तो करना था, बट अभी मेरे दिमाग में कुछ नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बताऊँ क्या बोलूँ। तो चलो मैं यही बता देती हूँ कि जो लोग कमेंट्स करते हैं ना, मतलब अच्छे कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सभी के कमेंट पढ़ती भी हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि मतलब कोई रेयर सिंगल कमेंट होगा जिसका रिप्लाई मैं ना करूँ, अदरवाइज़ मैं सारे कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ। वैसे भी आप लोग इतना प्यार करते हो, मेरी इतनी केयर करते हो, मुझे तो खुद के बाल भी नहीं मतलब सुहारे लाइक अच्छा नहीं लग रहा। गर्मी में बाल भी परेशान करते हैं गर्मी में। सो आई वॉन्ट टू से कि हाँ, जो लोग बहुत वाहियात कमेंट करते हैं ना भाई, उनको मैं ब्लॉक कर देती हूँ। अभी आप लोगों के हाथ में है, ठीक है। अगर आप लोग व्लॉग्स देखते हो और गंदे कमेंट करते हो तो आप ब्लॉक हो जाओगे ना, आप कभी व्लॉग देख पाओगे। और ऐसे ही मैं इंस्टा पे करती हूँ, मतलब मैं एक लिमिट तक सहन करती हूँ, उसके बाद अगर कोई गंदे कमेंट करता है तो मैं उसको वहाँ से ब्लॉक कर देती हूँ। एक जगह से ब्लॉक करने का मतलब है सारी आईडी ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। और फिर तुम ना, अभी जो तुम नज़र रख के गंदे कमेंट करते हो, फिर तुम ना तो मतलब वीडियो देख पाओगे, ठीक है, और ना कुछ कर पाओगे कमेंट वगैरह। सो क्या फ़ायदा। तो सोशल मीडिया पे रहना है तो इज्जत से रहो, ताकि तुम व्लॉग वगैरह देख सको, वीडियोस देख सको, ठीक है। तो मैं तो ब्लॉक कर देती हूँ। फिर तुम्हारे पास अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए तुम किस पे निकालोगे जब तुम ब्लॉक हो जाओगे। अभी तो तुम अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कुछ भी गंदे कमेंट कर देते हो, फिर किस पे गंदे कमेंट करोगे, कहाँ फ्रस्ट्रेशन निकालोगे। हुआ था अभी मेरे साथ ये इंसिडेंट, मतलब एक लड़की ने इतने गंदे कमेंट किए। मतलब मुझे ये प्रॉब्लम नहीं थी कि वो गंदे कमेंट कर रही है, मुझे ये था कि यार बहुत सारी बच्चियां भी मतलब मेरी वीडियो देखती हैं जो मैच्योर भी नहीं है, आई थिंक बहुत छोटी छोटी लड़कियां भी मेरे व्लॉग्स देखती हैं, वीडियो देखती हैं। तो मतलब जब वो देखेंगी कि इतनी गंदगी कोई लिख रहा है, क्योंकि आज के टाइम में 4th-5th क्लास का बच्चा भी मतलब भले ही बच्चा हो बट वो कमेंट वगैरह तो पढ़ ही सकता है ना, तो वो पढ़ेगा कि यार ये क्या लिखा है, तो उसे कैसा फील होगा, मतलब वो उसके दिमाग में क्या ही जाएगा ना, एक नेगेटिव इम्पैक्ट ही जाएगा। तो मैं इसलिए ब्लॉक कर देती हूँ, मतलब क्योंकि यार मैं मतलब मेरी भी लिमिट देखो ना, मैं 1 मंथ से सहन कर रही हूँ, 2 से कर रही हूँ, 3 से, 4 से, 5 से। हालांकि मुझे उस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं था, लेकिन अगर तुम बिल्कुल वल्गैरिटी पे आ रहे हो, बिल्कुल नॉन वेज बक रहे हो, बिल्कुल गंदा लिख रहे हो, तो यार फिर मुझे तो चलो मैं 1 मिनट के लिए सहन कर लूँगी, बट और बच्चे भी वीडियोस देखते हैं, अगर वो कमेंट पढ़ेंगे वो क्या ही सोचेंगे, मतलब उनके संस्कार खराब होएंगे ना। मतलब तुम्हारा तो कुछ जा नहीं रहा, लेकिन किसी के अच्छे घर के मतलब बच्चे कह लो या फिर बड़े बुजुर्ग भी देखते हैं वीडियोस वगैरह, वो क्या पढ़ेंगे, इतना गंदा गंदा लिखते हो। तो इसलिए मैंने उस लड़की को ब्लॉक कर दिया था। अभी चॉइस आपकी है, अगर कोई भी गंदे कमेंट करेगा तो मैं ब्लॉक कर दूंगी, ठीक है।
अब यहाँ पे ये एटीट्यूड नहीं है, किसी तो एटीट्यूड है, अभी जो सोचना सोचा, बट संस्कार सबसे पहले है। सो ये लंबा टॉपिक है, इसको बाद में डिस्कस करूँगी। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट।